वीडियो देखें फिर बात करते हैं। जी अब्बा क्या हुआ? बेटे ये शोर तो बंद करवा, मुझसे ये अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी जी अब्बा मैं अभी करवाता हूँ। इस दफा तो पटाखे भी बहुत अच्छे मिल गए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अब दोबारा शोर मत करना यहाँ पर बच्चों। क्यों भाई, कल 14 अगस्त है, हम जश्न मना रहे हैं। अपने घर के सामने जाके मनाओ ये जश्न, और शोर भी वहीं जाके करना। चलो शाबाश। कमाल नहीं हो गया हमारे जश्न मनाने से, इनको तकलीफ हो रही है। बहुत ढीठ बच्चे हैं भाई, बहुत ढीठ। सैफी का बेटा था, बाज ही नहीं आता, और अब तो घर में भी पटाखा फेंक के चला गया। जैसा बाप है बेटा भी तो वैसे ही होना है ना। नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ने देते, ये हाल है बच्चों का। मस्जिद का लिहाज भी नहीं करते। भाई बंदा कम से कम मस्जिद के सामने तो ऐसी हरकतें ना करे। बाकी बच्चे फिर भी ख्याल करते हैं, मगर सैफी भाई का बेटा और साथ उनका भतीजा ये नहीं बाज आते। इमाम साहब को भी बड़ा तंग किया था इन्होंने। जोर की जमात हो रही थी, ऐसे लगता था मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर पटाखे और बाजे बजा रहे हैं। नमाज से फारिग होकर इमाम साहब ने रोका, फिर और ज्यादा बजाने लग गए। ये तो वाकई बहुत गलत बात है। तू 10 मिनट में आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आज तो बेटा तेरी खैर नहीं है, पूरा तेरा अब्बा बताता हूँ तुझे। ये पकड़ो सैफी भाई अपना बेटा, संभालो इसे, जीना हराम क्या हुआ इसने। क्या बात है रे शानी बेटे, क्या तकलीफ दे दी है तूने इसे? उससे क्या पूछते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं दूध लेकर आ रहा था, इन्होंने मेरे पैरों में पटाखा फेंका, मैं तो डर के मारे गिरा, मेरा सारा दूध भी गिर गया। बस इतनी सी बात पे तू इसे पकड़ के मेरे पास ले आया। मैं समझा कि तेरे घर घुस गया था। ओ भाई 14 अगस्त है, बच्चे आजादी का जश्न मना रहे हैं तो मनाने दे, बाकी तेरा मुंह बंद करता हूँ मैं। ये पकड़ 200 रुपए, आज के बाद मेरे बच्चे को हाथ न लगाइयो, जाके और दूध ले ले। बात पैसों की नहीं तमीज की होती है सैफी भाई, ये रखें अपने पास। मोहल्लेदारी है, ये हरकत अच्छी नहीं होती जो आपके बच्चे करते फिर रहे हैं। अच्छा अब तू बताएगा कि सैफी के लाल की कौन सी हरकत अच्छी है और कौन सी नहीं। मोहल्लेदारी है ना वो, अगर तू नहीं हो पा रहा ना, क्या कहते हैं उसे वो, हाँ एडजस्ट, तो छोड़ दे मोहल्ला। अफसोस, सद अफसोस। बजाओ बजाओ बाजे, खुल के बजाओ। ये कोई तरीका है जश्न मनाने का? उल्टा बाप रोकने की बजाय बच्चों की ही साइड ले रहा है। हम नमाजी भी तंग है इन हरकतों की वजह से। 14 अगस्त आ के गई है, बच्चों ने मोहल्ला ही सर पे उठा लिया है। कुछ तो रुक गए मगर ये नहीं रुके। चलें फिर चलकर बात करते हैं सैफी भाई से, और भी जिसमें चल रहे हैं साथ ले लेते हैं उन्हें भी। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन बात आप खुद ही करिएगा। मैं पहले भी बात करके आया, मुफ्त में गले पड़ गए मेरे। हाँ ठीक है, चलो चलो आओ। हाँ भाई अब क्या मसला हो गया जो सारे इकट्ठे होके आ गए हो? हैं भाईजान आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे अब्बा शदीद बीमार हैं, और डॉक्टर साहब ने शोर शराबे से मना किया है, लेकिन आपके बच्चे मुसलसल बाजे बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर के अंदर भी पटाखा फेंक दिया है। तो क्या करूं मैं, बच्चे हैं तो काम भी बच्चों वाले ही करेंगे ना। अब तुम्हारे मेरे जितने तो है नहीं। वैसे भी 14 अगस्त पे आजादी का जश्न मनाना है इन्होंने, अफसोस थोड़ा। आपने और हमने भी बचपन में आजादी का जश्न ऐसे मनाया था क्या? बस घर पे झंडा और झंडियां लगा लिया करते थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। कम से कम लोगों को तंग तो नहीं किया करते थे। मस्जिद में नमाज हो रही होती है उसका भी लिहाज नहीं करते। ये तो इतने शरारती बच्चे हैं आपके। देखो भाई मैंने मान लिया कि सारी गलती मेरे बेटे और भतीजे की है, लेकिन फकत बात इतनी सी है, मोहल्लेदारी आप बर्दाश्त करो और कुछ नहीं हो सकता। बर्दाश्त? अगर मेरे अब्बा इनके बाजे और पटाखे बर्दाश्त ना कर सके और उनको कुछ हो गया फिर? तो फिर उनकी इतनी लिखी होगी, शायद यही बहाना बनना हो। देखो भाई आपका 14 अगस्त, उसके बाद ये बाजे नहीं बजाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन तब तक दिखा बेटा। जाहिल लोग ऐसी हरकतें करते हैं, पटाखे बजाते हैं, बाजे बजाते हैं। मिसाल तो तुम लोगों ने देख ही ली। खैर भाइयों, बात है सिर्फ तरबियत की, जैसी खुद की हुई है वैसी बच्चों की करेगा और क्या। ये आजादी का जश्न नहीं बल्कि ये तो जिद्दबाजी और अजियत है। खैर अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। चलो भाई चलें। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।